वो तमाम चीज़ें जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। क्या इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चेक करता है या नहीं करता, या उनके पास ऑनलाइन कोई सिस्टम होता है, या अगर आपने स्टेटमेंट लेके आनी है तो वो आप कैसे लेके आएंगे। आपका कैश चेक करते हैं और आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। कैश आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं उनको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी अपने दोस्त के पास भी जा रहे हैं तो उसका भी कम से कम एड्रेस आपको पता होना चाहिए। वो सिर्फ आपसे पोस्टल कोड पूछेगा और एड्रेस पूछेगा। जब ये आप कर लेंगे तो गारंटेड है कि वो आपको कहेंगे कि वेलकम टू यूके। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का वीज़ा लग चुका है और बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका अनकरीब वीज़ा लग जाएगा, और आप भी उनमें से होंगे जिनका वीज़ा जो है वो अनकरीब लग गया होगा या यूके आने की प्लान कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे मराहिल आपके गुजर गए हैं। अब एक जो मरहला रह गया है वो है इमिग्रेशन क्वेश्चंस वाला। आपने टाइटल से देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में यार आपको कुछ इमिग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में गाइड करेंगे, और वो तमाम चीज़ें जो इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछ सकता है, और जो बेसिकली चीज़ें जैसे बैंक स्टेटमेंट है आप कब निकलवा सकते हैं। क्या इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चेक करता है या नहीं करता, या उनके पास ऑनलाइन कोई सिस्टम होता है, या अगर आपने स्टेटमेंट लेके आनी है तो वो आप कैसे लेके आएंगे। और अकोमोडेशन अगर आपने बुक नहीं की हुई तो आप अकोमोडेशन का क्या जवाब देंगे। अगर आप स्पाउस या डिपेंडेंट या किसी और के साथ आ रहे हैं तो वो उसका क्या जवाब होगा। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ के यूके इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहली जो चीज़ देखेगा आपकी वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं तो वो आपको कभी भी ना तंग कर सकता है ना आप तंग होंगे, और इस बात की ऑलमोस्ट गारंटी ही है कि आप उस इमिग्रेशन से आराम से जो है वो पास आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रश लगा होता है, इतना टाइम उनके पास नहीं होता। हाँ, अगर कोई बंदा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है या अंग्रेज़ी उसकी बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आ रही, उनकी ना उनको अपना जो है वो ज़ुबान उनको समझानी आ रही है, तो फिर जो है वो उसके लिए मसला हो सकता है। अदरवाइज़ नॉर्मली इमिग्रेशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने जो है वो अंग्रेज़ी उनकी समझ रहे हैं, अपनी अंग्रेज़ी उनको समझा रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है कॉन्फिडेंट है, तो फिर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल नहीं होने वाली। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछता है वो आपसे आपका पासपोर्ट लेगा। आपका पासपोर्ट जो है वो बेसिकली उसके पास एक सिस्टम आगे पड़ा होगा और सिस्टम के साथ आपका पासपोर्ट मैच करेगा। वीज़ा स्टिकर को बेसिकली वहाँ पे स्कैन वगैरह करेगा और चेक करेगा कि क्या ये वीज़ा स्टिकर जो है ये ओरिजिनल है या नहीं। फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर जो आपका नाम वगैरह लिखा होगा, आपकी जो शक्ल होगी उसको उस स्टिकर से मैच करेगा। फिर आपकी शक्ल देखेगा, फिर आपकी शक्ल को बेसिकली उसकी एक पिक्चर खींचेगा। ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे करेगा, और साथ ही फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू करेगा। पहला क्वेश्चन वो यूजुअली जो आपसे पूछेगा वो आपका हो सकता है नाम ही पूछे, तो गारंटी हो कि आपको जो पासपोर्ट आप दे रहे हैं वो नाम और आप जो नाम उसको बता रहे हैं वो दोनों नाम जो है वो आपस में मैच कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि आप यूके क्यों आए हैं, कौन से वीज़े के ऊपर आए हैं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपने बताना है कि मैं स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आया हूँ। अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपने बताना है कि मैं डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर आया हूँ, या कोई भी और आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, केयर वर्कर वीज़ा है, या कोई भी और वीज़ा है, तो वो आपने बताना है कि मैं इस वीज़े के ऊपर आया हूँ। फिर वो अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैं तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेडफोर्डशायर है, यूनिवर्सिटी ऑफ टीसाइड है, बीपीपी है, या कोई भी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसको बताएं कि मेरी ये वाली यूनिवर्सिटी है। कोर्स कौन सा है, तो आपको थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। यूजुअली अगर रश बहुत ज़्यादा हो और आपने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिए हो तो वो आपसे आपके कोर्स के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि वो पता चल जाएगा उसके कि बंदा जो है वो जेन्युइन है और स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन है। फिर उसके बाद वो हो सकता है बहुत ही कम चांस है इसके, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि आपको जो है वो स्पॉन्सर किसने किया है, या आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं उसके बारे में हो सकता है पूछे, लेकिन ये लाजमी नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं, लेकिन ये आपको बताने का मकसद ये है ताकि आप जो है वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हों कि इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन वो पूछे तो वो भी आपको आंसर आना चाहिए। फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हो सकता है वो चेक करें। यूजुअली वो आपका कैश चेक करते हैं और आपका पासपोर्ट चेक करते हैं। कैश आपके पास होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट भी वही वाली बैंक स्टेटमेंट आप साथ ले जाएं जो बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो जब आप वीज़ा फाइल कर रहे थे तो जो बैंक स्टेटमेंट आपने दी थी वही बैंक स्टेटमेंट आप ले जाएं।
और अगर आपने अभी तक जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलवाई पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद भी, तो आप फिर भी जो है वो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने निकलवा ली, आपने किसी इन्वेस्टर से बैंक स्टेटमेंट ली थी, तो फिर डेफिनेटली आप वही वाली बैंक स्टेटमेंट साथ लेके आए जो आपने जब वीज़ा फाइल किया था, तो वो जो बैंक स्टेटमेंट थी वही बैंक स्टेटमेंट आप अपने साथ ले आए, तो कोई इशू नहीं होने वाला। ये 3 चीज़ें वो चेक करेंगे। लोग जो वर्क वीज़े के ऊपर आते हैं तो उनके लिए प्रोटेक्टर भी आपने बनवाना पड़ता है। प्रोटेक्टर एक चीज़ होती है जो कि पाकिस्तान से बनता है, वो आपने जो है वो गूगल पे जाके चेक कर लेना कि प्रोटेक्टर कैसे बनवाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है उनको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं उनको प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या वो बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे वेरीफाई करते हैं या नहीं। पिछले इनटेक के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आए थे तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हमारे वहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी चेक की। इवन एक बंदे ने वीडियो बनाई थी कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने चेक की, उसमें पैसे नहीं थे तो उन्होंने जो है वो वापस भेज दिया। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक स्टेटमेंट वो वहाँ से बैठे बैठे नहीं चेक कर सकते। अगर वो आपसे पूछें कि बैंक स्टेटमेंट का आपके पास जो है वो एक्सेस है, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास अभी एक्सेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो यहाँ आ गया हूँ, तो मेरा जो भी अकाउंट था वो पाकिस्तान में था, तो अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो यूजुअली इतना रश लगा होता है, वहाँ पे इतने लोग आए होते हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट उस तरह ना आपसे एक्सेस मांगेंगे ना पूछेंगे, और ना ही उतना उनके पास टाइम होता है कि स्टेटमेंट के लिए बैंक मैनेजर को मेल करें फिर उससे वो चेक करें। तो ऐसा तो यार पॉसिबल ही नहीं। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि आपने रहना कहाँ पे है, यानी आपने अकोमोडेशन जो है वो कहाँ पे कराई है। तो आम तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी तो यही रिकमेंडेशन होती है कि यार अकोमोडेशन करा के आएँ। आप अगर किसी अपने दोस्त के पास भी जा रहे हैं तो उसका भी कम से कम एड्रेस आपको पता होना चाहिए। वो सिर्फ आपसे पोस्टल कोड पूछेगा और एड्रेस पूछेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो आप उसको बता सकते हैं। कोई फिजिकल मैसेजेस की कन्वर्सेशन आपको पास बेशक होनी चाहिए। कोई ईमेल अपने दोस्त से करवा लें जिससे ये अगर वो प्रूफ आपसे मांगे तो आपके पास प्रूफ हो कि यार ये मेरे पास प्रूफ है, ये मैंने अकोमोडेशन बुक की है या ये मेरा दोस्त है मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो आप उनको बता सकते हैं कि ये मेरी अकोमोडेशन की जगह है। तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ अकोमोडेशन का जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपने कोई अकोमोडेशन बुक नहीं की तो फिर आप यार कोई होटल लाजमी बुक करें। एयरबीएनबी के ज़रिए होटल बुक कर सकते हैं, या कोई भी आप booking.com से भी होटल बुक कर सकते हैं, या किसी भी ज़रिए से कोई ना कोई एक रात का होटल लाजमी बुक करें। क्योंकि अगर आपके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है तो यार इतनी तेज़ हवा और इतनी हर टाइम की बारिश के बाद आप जो है वो यहाँ पे परेशान ही होंगे। तो बेटर ये है कि यार कोई ना कोई अकोमोडेशन आप लाजमी बुक करके आएँ। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आया उनकी यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में है, वो लंदन में उतर सकते हैं, एडिनबरा की उनको सस्ती टिकट मिली थी वो उधर उतर सकते हैं या कहीं और उतर सकते हैं। तो यार आपको वीज़ा जो मिलता है ना वो पूरे यूके का मिलता है। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे उतर सकते हैं, बेशक लंदन उतरें, मैनचेस्टर उतरें, कहीं भी उतरें, यूनिवर्सिटी आपकी कहीं भी हो, तो पूरे यूके में आप कहीं भी उतर सकते हैं। इसका कोई मसला मसाइल नहीं है कि आप लाजमी नहीं है कि आप यहीं उतरें या किसी और एयरपोर्ट पे उतरें। आप जिस मर्जी एयरपोर्ट पे उतरें उनको कोई इस चीज़ से मसला नहीं होता। हाँ, अगर वो आपसे पूछे तो उनको बता सकते हैं कि मैं बाय ट्रेन जाऊँगा क्योंकि मुझे पाकिस्तान से टिकट ही इसकी मिल रही थी और टिकट्स मुझे मिल ही नहीं रही थी, फ़्लाइट्स नहीं थी, तो मैं इस वजह से मैंने इसी के ज़रिए से यहाँ पे आया हूँ। तो वो आपसे इतने ज़्यादा पूछे नहीं गए। जब ये आप कर लेंगे तो गारंटेड है कि वो आपको कहेंगे कि वेलकम टू यूके। तो फिर आप इंजॉय करें। एक आखिरी बात कि यार इनकी अंग्रेज़ी और पाकिस्तान में हम जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं या सुनते हैं वो थोड़ी सी एक्सेंट के फ़र्क होने की वजह से हमें समझ नहीं आती। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे पूछेगा तो हो सकता है कि आपको चीज़ें समझ ना आए, बाज़ औक़ात समझने में मुश्किल हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उसको कह सकते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आई, सॉरी, से दैट अगेन, या कुछ भी आप इस तरह करके उससे बार बार पूछ सकते हैं। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि इनको पता है कि हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो हमें समझने में अगर मुश्किल आ रही है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको जब तक समझ ना आए आप रिपीट पे उससे पूछ सकते हैं कि यार मुझे दोबारा बताओ। तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।